दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न वर्गमूल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का और हर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से और लास्ट तक टिक जाइएगा, फिर आपकी मैथ की तरह आपके दिमाग में छपेगा, गारंटी हमारी इस बात की है। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है और उनका योग 34 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले या इस टाइप के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मैथ में आप कुछ भी मत याद रखना, कोई भी फार्मूले याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या-क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको याद नहीं रखना है, इसको ऐसे समझना है कि मान लेते हैं हम कोई भी एक संख्या ले लें, कोई भी एक संख्या ले लें। मैंने a की वैल्यू को 5 ले लिया, यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, a की वैल्यू को 5 ले लिया और b की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। यहाँ पे ऐसे समझना, सिर्फ ऐसे समझना। तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूँ, तो a की जगह मैंने 5 माना है, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि b को मैंने 3 माना है, प्लस 2ab। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा, गुणा में 5 और गुणा में 3, क्योंकि a को मैंने 5 माना है और b को 3 माना है। तो यहाँ पे 5 और 3 करोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9 और ये देखो 2 पंजे 10, 3 10 या 30, ये 30 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, बराबर 25 9 34 और 30, ये तीनों संख्या जोड़ोगे तो ये भी 64 आएगा। मतलब कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई, बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखें, या फिर इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये चीज मैं लिख सकता हूँ। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये हर जगह पे काम आएगी पूरे मैथ में, सही है। और सेम इसी के पैरेलल में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर a को मैंने 5 माना, यहाँ पे ध्यान देना, और b को मैंने 3 माना, तो 5 माइनस 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो बराबर, ध्यान देना, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे मैंने 5 माना है और b की जगह पे 3 माना है, तो 5 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बराबर देखो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे माइनस 2 पंचे 10 माइनस 30, ये हो जाएगा, सही है, 2 पंचे 10 और यहाँ 30। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर 25 9 34 और माइनस 30 करोगे तो ध्यान देना 4 इधर भी आ गया और 34 माइनस 30 4 इधर भी आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें, ध्यान देना, तो हम इसको चाहे ऐसे लिखें या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 2 फार्मूले आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका यूज आप करते ही हो। मैं पूरे मैथ में फार्मूले की जिक्र नहीं करता, लेकिन ये 2 फार्मूले मैं आपसे कहता हूँ कि ये 2 फार्मूले आप अपने दिमाग में रख लेना और रटना नहीं, इसको समझ लेना अच्छे से, सही है। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या वर्गों का योग 580 है और कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है, दोनों संख्याओं का योग 34 है। देखो क्या-क्या बता रहा है, पहले सवाल में ये देख लो। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। अगर मैं कोई भी 2 संख्या लेता हूँ, मतलब a और b, तो इनका वर्ग करता हूँ और इनको जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 580 आएगा, ऐसे समझना बड़े ध्यान से, सही है। और सवाल एक चीज़ और बता रहा है, कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब वो आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, ये चीज। अब इस सवाल को आप अच्छे से अगर समझ गए तो हमारे दिमाग में क्या है, देखो a प्लस बी है मेरे पास और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मुझे मालूम है, सही है। तो मैं यही a प्लस बी को उठा करके ऐसे समझना कि मेरे पास a प्लस बी है, सही है, और बराबर 34 है। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, इधर का भी और इधर का भी स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो जाएगा फार्मूला, बराबर, और 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 580, क्योंकि इसकी वैल्यू है 580। तो यहाँ पे अगर मैं 580 रख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे, तो प्लस 2ab बराबर 1156 मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखो 580 इधर प्लस में है, पूरे मैथ में कहीं भी अगर बीच में बराबर हो, कोई संख्या इस साइड में अगर प्लस में है तो उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगी, मतलब 2ab बराबर करोगे तो 1156 माइनस 580 कर दोगे आप, सही है। और फिर यहाँ पे 2ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 576 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? और 2ab की वैल्यू अगर 576 आई, ऐसे समझना,
तो सिर्फ AB की वैल्यू क्या आएगी? AB बराबर 576 और बटा में 2, क्योंकि ये 2 इधर गुणा में है, उस साइड में भेजोगे तो बटे में आ जाएगा। और AB की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी? ये निकल जाएगी, देखो 2 2 दूना 4, ये 2 अठे 16, 2 अठे 16, मतलब AB की वैल्यू मुझे निकल गई कितना? ऑप्शन नंबर सी 288। बहुत प्यार से आप इसको हल कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अब ज़रूरी नहीं है, देखो ये मैं एक-एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके दिमाग में डालने के लिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक-एक स्टेप समझना। अगर आपकी मैथ वीक है, तो सबसे पहला प्रयास हमें ये करना चाहिए, कहीं से भी मेरे दिमाग में पहले वो बात जाए, सही है? हाँ, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखना ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 520 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 32 है। उनका गुणनफल आपको निकालना है। सेम वही कंडीशन सवाल ले रहे हैं कि आपके दिमाग में जाए। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी 2 संख्या है, उनके वर्गों का योग दे रखा है कितना? कह रहा है कि 520 है, ओके? और फिर कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग 32 है, अगर मैं उनको जोड़ता हूँ उन दोनों संख्याओं को, तो मुझे 32 मिलता है। फिर मुझे क्या निकालना है? उनका गुणनफल निकालना है, मतलब एवी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। ध्यान देना, आपको ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। सेम उसी पैटर्न पे आप सवाल करोगे। यहाँ पे क्या करोगे कि a प्लस बी का क्या करोगे आप? होल स्क्वायर करोगे और इधर 32 का भी स्क्वायर कर दोगे, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे। तो ये बन जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये बन जाएगा। और 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 520, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 520 लिख सकता हूँ, प्लस 2ab बराबर कितना? 1024, ओके? अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, मतलब 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1024 माइनस 520 करेंगे तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 504 आ जाएगा हमारा। ये बात आपको समझ में आई? अब 2ab बराबर 504, यहाँ पे ध्यान देना, 2ab बराबर हमें 504 मिल रहा है। तो ध्यान देना, जो संख्या इधर गुणे में है उधर बटे में जाएगी। तो सिर्फ ab बराबर निकालेंगे तो 504 बटा में 2 कर देंगे, AB की वैल्यू हमें निकल जाएगी। देखो इसको 2 से काटोगे ना तो कितना? 2 दूना 4 यहाँ पे करा, सही है? 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। AB की वैल्यू मुझे मिल गई कितना? 252। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? सही है? मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से इसको कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, किसी क्लास में पढ़ रहे हो, मैं पूरा मेथड आपको बता रहा हूँ कि आपको करने में बहुत आसानी हो। अगर आप कर लोगे, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, यार अपने मन से करना इसको और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, सही है? कि हम भी मैथ कर लेंगे बड़े आराम से। कि कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 26 हो, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। मुझे नहीं लगता कि ये आप नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से करना, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना। चलो, अब यहाँ से दूसरे टाइप का क्या पूछता है, सही है? कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, सही है? फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योग आपको निकालना है। अब इसका पहले एक बार हम बेसिक समझेंगे। बेसिक ये समझेंगे, कह रहा है 2 धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब कि वो संख्या माइनस में नहीं है, प्लस में है, बस इतना मतलब धनात्मक का होता है कि ये कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर इनका वर्ग करते हैं और योग करते हैं, वो कितना आएगा? 100 आएगा। ये सवाल आपसे बता रहा है। कह रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। अगर इसी वर्गों का हम अंतर लेते हैं, तो ये कितना आता है? ये 28 आता है। फिर कह रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं का योग आपको निकालना है। बहुत आराम से कर सकते हो, अगर योग दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो यहाँ पे देखो आप कि अगर ये 2 समीकरण बना लिया और दोनों को जोड़ा, तो देखो प्लस बी और माइनस बी ये कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2a स्क्वायर बराबर, देखो 100 और 28 करोगे तो कितना? 128, ओके? तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, देखो ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में 128 बटा 2 करोगे, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? इसको काटोगे तो 64 आएगा, और 64 आएगा तो सिर्फ a बराबर निकालोगे ना, तो ये स्क्वायर इधर को रूट में कर देगा, ये 64 कर देगा और ये वैल्यू निकल जाएगी कितना? 8, सही है? और a की वैल्यू जब 8 निकली, ऐसे समझना, अभी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि कैसे करोगे। जब a की वैल्यू आपने 8 निकाल ली, तो कहीं भी आप ऐसे रख सकते हो, सही है? जैसे मैंने कहा पहला पहला ले लिया समीकरण मैंने, पहला देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 100 है, ध्यान देना। तो a स्क्वायर, a की वैल्यू मैंने 8 ले ली, तो a की जगह पे 8 रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना? 100, सही है? तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो सिर्फ b का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो ये 100 है, और ये 64 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सही है? तो सिर्फ b बराबर निकालेंगे, ध्यान देना, तो ये 36 है, ध्यान देना,
चलो बी स्क्वायर बराबर 36 तो सिर्फ बी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे रूट 36 हो जाएगा और ये क्या निकल के आएगा 6। तो देखो ए की वैल्यू 8 निकली और बी की वैल्यू 6 निकली तो ए प्लस बी क्या होगा? देखो ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे 6 आप क्या निकालोगे? 14 निकाल लोगे बहुत आराम से। बात समझ रहे हो? मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही होगा। सही है? लेकिन एक चीज़ आप बड़े ध्यान से समझना, सही है? एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि आप ऐसे तो कर ही लोगे। लेकिन इस सवाल में क्या कर रहे हैं, जब हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 128/2 कर रहे हैं और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 माइनस 64 सही है? मतलब उसी देखो यहाँ पे 100 और 28 जोड़ रहे हैं, सही है? 100 28 जोड़ के मैं 2 से भाग कर रहा हूँ और बी स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 माइनस 64 किया, ये 36 आया। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे दूसरे सवाल में ऐसे देखना यहाँ पे बड़े ध्यान से, कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 113 है तथा उनके वर्गों का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप ए अगर निकालोगे ए स्क्वायर बराबर ऐसे समझना ध्यान से, डायरेक्ट निकालोगे तो देखो 113 और प्लस 15 ऐसे समझना 113 और प्लस 15 कर सकते हो और बटा में 2 कर सकते हो। ये डायरेक्ट निकलेगा ए स्क्वायर। तो 113 और प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे यहाँ पे 5 3 8 और 1 1 2 128/2 हो जाएगा और 128/2 करोगे तो ये कट के क्या आएगा? 64 आएगा। देखो डायरेक्ट ए स्क्वायर आपने निकाला, सही है? ए स्क्वायर 64 तो ए स्क्वायर बराबर 64 तो ए बराबर अंडर रूट 64 सही है? भाई ये स्क्वायर इधर को रूट में कर देगा तो ए की वैल्यू 6 निकली और डायरेक्ट आप बी स्क्वायर निकालोगे, सही है? ये 8 का स्क्वायर है, सॉरी मैंने 6 लिखा। डायरेक्ट अगर बी स्क्वायर निकालोगे तो 113 माइनस 15 करोगे और बटा में क्या करोगे आप? 2 करोगे, सही है? और बराबर देखो 113 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा? 98/2 ये आएगा कितना? 49 आएगा। मतलब बी स्क्वायर बराबर 49 तो सिर्फ बी बराबर निकालोगे तो क्या करोगे? अंडर रूट के अंदर 49 और बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 7 निकल जाएगी, सही है? ए की वैल्यू आपने क्या निकाला? ए की वैल्यू 8 निकाला और बी की वैल्यू 7 निकाला, तो आप ए प्लस बी की वैल्यू बता सकते हो 8 और प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये इस तरीके से भी लगा सकते हो, समीकरण बना के लगा सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालो, 100 और 28 जोड़ के बटे में 2 कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। या 100 और माइनस 28 जोड़कर 100 और माइनस 28 करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप चाहे जैसे लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो। तो मुझे एक सवाल का जवाब मुझे ज़रूर देना। यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का ध्यान देना कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, उनके वर्गों का अंतर 13 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों तरीके बता दिए ये सवाल लगाने के कि आप डायरेक्ट ए स्क्वायर निकाल सकते हो, डायरेक्ट बी स्क्वायर निकाल सकते हो। दोनों संख्याओं का योग यहाँ पे आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं, सही है? समझ में आया है मेरे दोस्त। तो मैं आपसे बताऊँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो कुछ भी मैं मैथ करवाता हूँ, सारा का सारा पीडीएफ और सारी क्लासें वहाँ पे शेयर करता हूँ। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इनके जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने लगाने वाला हूँ। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।